जॉली को सभी उपकरण सही लग रहे थे। वो अपने इंस्ट्रूमेंट को चेक कर रहा था। उसकी ब्लैक रॉक कार को जॉली ने एक 10 रुपये घर में बदल रखा था। लॉरा, जो जॉली की गर्लफ्रेंड थी, जॉली से खफा थी क्योंकि जॉली काम में बिजी था और लॉरा के पास करने के लिए कुछ नहीं था। लॉरा ने बोला, जॉली, तुम मुझे अपने साथ क्यों लाए हो जब तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड ही नहीं करना था? जॉली ने प्यार से बोला, अरे बस ये इंस्ट्रूमेंट एक बार सेट हो जाए, फिर मुझे कुछ नहीं करना। लॉरा ने जवाब दिया, इंस्ट्रूमेंट सेट हो जाए, फिर यहाँ इस बेजान रेगिस्तान में तुम मेरे साथ क्या टाइम स्पेंड करना चाहते हो? जॉली ने बोला, अरे मुझे एक टारगेट का पीछा करना है। बस इंस्ट्रूमेंट सेट होते ही मेरा काम ख़त्म, फिर बस बैठना है और कुछ नहीं करना है। लॉरा ने पूछा, तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो इस रेगिस्तान में? जॉली ने कुछ जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। लॉरा उसे नाराज़गी भरी नज़र से देखती रही। जॉली अपने रोबोट के साथ बात कर रहा था, परंतु वो सिक्योर मेंटल वेव से टेलीपैथी कर रहा था। लॉरा पास में ही थी, परंतु जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातें वो नहीं पकड़ पा रही थी। जॉली अजय सेना का एक प्रमुख जासूस था। उसे जिसे भी मेंटल वेव से जो भी संदेश देना होता था वो दे सकता था। कोई भी उसका मेंटल संदेश आसानी से पकड़ नहीं सकता था। इसीलिए लॉरा चाह कर भी जॉली और उसके रोबोट असिस्टेंट के बीच की बातों को जान नहीं पा रही थी। लॉरा ने गुस्से में बोला, यदि तुम्हें इस टिन के डिब्बे के साथ ही बात करनी है तो मुझे यहाँ क्यों लाए? इस बेजान रेगिस्तान में, इस फालतू प्लेनेट मेजोल पर तुम किस टारगेट का पीछा कर रहे हो? जॉली काम करते करते रुक गया और लॉरा के पास आकर बोला, तुम्हें पता है कि मैं ये सब तुम्हें नहीं बता सकता। इतना समझ लो, मेरा काम बस हो गया और मुझे टारगेट को सिर्फ फॉलो करना है। इंस्ट्रूमेंट सेट हो गए हैं, मैं अब तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड कर सकता हूँ। लॉरा ने जॉली को कस के हग किया। तभी जॉली के इंस्ट्रूमेंट पर एक सिक्योर मैसेज आया। लॉरा ने फिर गुस्से से जॉली को देखा। जॉली ने सिक्योर मैसेज को जवाब दिया और उसने जानबूझकर स्पीकर मोड पर रख दिया ताकि लॉरा भी सुन सके। संदेश इरिट्रिया से एक जासूस का था। उसने बोला, मुझे मालूम पड़ा है कि इरिट्रिया के गवर्नर कौर का मर्डर होने वाला है। सपोर्टर ऑफ बॉफ नामक एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने गवर्नर कौर के किसी बॉडीगार्ड को प्लांट किया है जो कौर का मर्डर करने वाला है। तुम्हें अपने पिता से बात करनी पड़ेगी और गवर्नर कौर को फंक्शन कैंसिल करने के लिए बोलना पड़ेगा। संदेश खत्म हो गया। लॉरा ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हारा ये जासूस इतनी महत्वपूर्ण जानकारी इरिट्रिया में किसी को देने की बजाय तुम्हें यहाँ मेजोल में मैसेज कर रहा है, जो इरिट्रिया से 1000 प्रकाश वर्ष दूर है और एक तरफ संदेश आने में ही कई घंटे लग जाते हैं। जॉली ने मानसिक संदेश देकर कम्युनिकेशन बंद की। उसने लॉरा की तरफ देखा और बोला, गवर्नर कौर के प्रशासन में छोटे जासूस की बात कोई नहीं सुनता। लॉरा ने आश्चर्य से बोला, तो तुम क्या बहुत बड़े जासूस हो? तभी लोरा को एहसास हुआ कि इरिट्रिया का जासूस बोल रहा था जॉली को अपने पिता से बात करने के लिए। लॉरा ने जॉली का हाथ पकड़ के बोला, तुम्हारे पिता कौन हैं? जॉली ने जवाब दिया, मेरे पिता मिनिस्टर ऑफ न्यू जॉर हैं। लॉरा ने आश्चर्य से बोला, क्या? मतलब नोकोविद प्रशासन में 25 ग्रहों के और इरिट्रिया के गवर्नर कौर के बॉस तुम्हारे पिता हैं? इतने बड़े व्यक्ति के बेटे को जासूस बनने का ख्याल कैसे आया? तुम तो कोई भी बड़ा पद आसानी से ले सकते थे। मेजोल जैसे इतने खतरनाक प्लेनेट में आकर जान जोखिम में क्यों डाली? जॉली ने जवाब नहीं दिया और अपना काम करने में लग गया। लॉरा उठी और बाहर जाने लगी। जॉली ने लॉरा का हाथ पकड़ते हुए बोला, अरे मैं अभी फ्री हो जाऊंगा,
फिर अपन साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। प्लीज़ नाराज़ मत हो। लॉरा ने प्यार से बोला। मैं नाराज़ नहीं हूँ, तुम बिज़ी लग रहे हो। फिर इस मैसेज के बाद तुम्हें अपने पिता से भी बात करनी पड़ेगी, उन्हें संदेश देना पड़ेगा। इन सब सिक्योर मैसेज में समय लगेगा। तब तक मैं बाहर का एक चक्कर लगा के आती हूँ। देखूँ तो इस रेगिस्तान में कितनी गर्मी है। लॉरा ने जॉली को हग किया और बाहर निकल गई। जॉली अपने रोबोट को इंस्ट्रक्शन देने में बिजी हो गया।